हेलो बच्चों, तो आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की। नया टॉपिक तो नहीं होगा आपके लिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को कर लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को आपने समझ लिया है। अब थोड़ा सा आगे समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है। क्यों? क्योंकि आपने जो डेरिवेशन किया है हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन समझना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने पर और इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर, उन चेंजेस को देखते हैं। तो पहला केस हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज होती भी है? आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ऐसा केस था बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज नहीं होती है। वो मैं अभी लिख दूंगा। आपको नॉलेज में ये रखना है कि सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कैसे आएगी उस कंसेप्ट को देखिए। वो कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं मान लेता हूं यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, एक चार्ज को लेके आपको आना है। कहां लेके आना है? किसी पॉइंट पे लेके आना होगा। तो जिस पॉइंट पर लेके आएंगे उस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से, क्योंकि आपको फील्ड दी जाएगी। ठीक है, फील्ड दी जाएगी तो पोटेंशियल आप निकाल लोगे। उसके लिए भी एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? ई अगर आपको गिवन है तो आप लिखते हो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इस कंसेप्ट को आप यूज करके यहां से V निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए चार्ज की, सिंगल चार्ज की, वहां पर आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहां पर क्या होगा, मैं चार्ज को लेके आ रहा हूं। कहां से? मैं चार्ज को, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं। किस चार्ज को? यहां पे लेके आए और यहां पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल भी चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल में मान लेता हूं क्या, पोटेंशियल हमारा वी आर है। क्या है? आर है, क्योंकि मुझे यहां पर इस पॉइंट पर आर दिया जाएगा कि आर कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर किस पोजीशन पे है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी एक्चुअली में वो होगा वर्क डन। क्या होगा? वो वर्क डन होगा। वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वेरी स्लोली होगा, टू कैरी द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पे लेके आएंगे तो वो वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब इस जगह पर पोटेंशियल क्या आएगा। अब मुझे वी आर निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से आपको वी निकालना सिखा दूंगा कि आर के रिस्पेक्ट में वी कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल आपको फॉर्मूला पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की वजह से होती है। कहां होती है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एब्सेंट हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना दी जाए तो आप देखिए एक चार्ज हटा दीजिए, Q1 को Q2 जीरो कर दीजिए तो पूरा रिजल्ट जीरो आ जाएगा। मतलब सिंगल चार्ज की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, होती ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होती है। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज कैसे है वो मैं सिखाऊंगा, उसको आप अच्छे से समझना, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा ना वो आर के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब कुछ ऐसा आर होगा। मैं लिख दे रहा हूं, देखो सपोज कर लीजिए यहाँ ई कैसी होगी, ई इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको गिवन होगा। ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट होगा और आर के रिस्पेक्ट में गिवन है न्यूटन पर कूलाम। मैं आगे लिख दे रहा हूं न्यूटन पर कूलाम। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ही गिवन होगी। ए की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उस पर मत जाना, मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। यहां देखो, यहां पे मुझे क्या करना है, दो चार्जेस लेने हैं और दोनों चार्जेस कहां से लाने हैं। मैं चार्जेस को कैरी कर रहा हूं, Q1 चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से। ये लेके मैं आ रहा हूं, लेके आया मैं यहां तक, इस जगह तक लेके आया, Q1 चार्ज आ गया, ठीक, इस जगह Q1 आ गया। इधर से मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, ठीक है। लेके आया मैं, कहां तक लेके आया, यहां तक लेके आ गया। ये मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस आ गए, क्या आ गए, Q1 आ गया और Q2 आ गए, और कितने डिस्टेंस पे आ गए, R डिस्टेंस पे आ गए। तो मैंने कहा एक सिस्टम तो बन गया, ये दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया। और इन चार्जेस को कैरी कहां से किया गया है, इन चार्जेस को उठाया गया है इन्फिनिटी से, और लाया कैसे गया है, वेरी स्लोली। मैंने वेरी स्लोली का एक कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में बताया है कि स्लोली का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में स्लोली का बहुत अच्छा मतलब है, क्यों, क्योंकि स्लोली लेके आएंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज नहीं होगा, हाँ, स्लोली का मतलब होता है कि विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब दो चीजें होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से आ रही होगी। अब मोशन का मतलब मोशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मोशन स्लोली है, तो मतलब क्या हो सकता है, 0.00000 जितनी आपकी एज हो उतने आप जीरो लगा दीजिए, उसके बाद 1 लिख दीजिए। इतनी छोटी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी, जिससे वो बढ़ रहा होगा। तो स्लोली समझ में आ गया। मतलब यही है कि यहां पर स्लोली लाना है आपको, ऐसे नहीं उठा के कटाक उठा के लेके आया रख दिया, ऐसा नहीं करना। आराम से लेके आइए, चींटी की चाल चलिए, धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगना चाहिए, लेके आइए। अब जरा देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, वो आएगा VR1 आएगा, VR1 आएगा। यहां जो पोटेंशियल होगा क्या आएगा, वो आएगा VR2 आएगा। मतलब इस चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेके आए तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई सिस्टम की इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी, वो होगी बच्चों, ये आ जाएगी जिस चार्ज को लेके आ रहे हो Q1 को, और Q1 जहां पे लेके आए उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, VR1, ये आया, प्लस इसको लेके आए इन्फिनिटी से तो वर्क डन करना पड़ा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मैंने बताया कि वर्क डन जो होता है Q इंटू VR होता है। अगर R1 वाले पे हो तो R1 आ जाएगा, एक ही चार्ज है तो मैंने R1 नहीं लिखा था। अगर यहाँ Q1 होता तो मैं R1 लिख देता। यहाँ क्या आ जाएगा, Q2 लेके आए, कहाँ पे लेके आए, इस जगह पे लेके आए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VR2 है, तो VR2 निकालना बता देंगे आपको। प्लस देखो, एक तो ये चीज टर्म होगा, दूसरा ये टर्म होगा, एक और एक सिस्टम बन चुका है। तो पहले लाने में काम हुआ तो लाने की पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम जो बन गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस K Q1 Q2 बाई R। तो ये तीन स्टेप होते हैं, कब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये दोनों स्टेप जीरो हो जाएंगे, केवल यही स्टेप आ जाएगा। ये आपको पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होती है वो केवल यही होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो स्टेप बढ़ जाएंगे। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा बच्चों। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है। लेकिन ज्यादा अच्छी फीलिंग तभी आएगी जब आप इस टॉपिक को न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस हैं, 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। फिगर में दे दिया गया है 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस दे दिए गए हैं विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया है, विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन सिस्टम ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब चार्जेस का सिस्टम जो चार्जेस का सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है ही नहीं, नॉर्मली है,
तब क्या यूज करेंगे? तो देखिए क्या करना है, और रखे कहाँ है, ये रखा हुआ है चार्ज -9, 0 सेंटीमीटर पर, और ये +9, 0 सेंटीमीटर पे। तो पहला जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या आएगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिंपली होती है क्या? K(Q1 Q2 बाई R) होती है, ये आपको पता है। तो यहां पर जब देखो K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 आएगा, Q1 और Q2 देखो 7 है, तो 7 × 10 की पावर -6, और Q2 कितना है? माइनस में है, माइनस में रखिए, ये आएगा 10 की पावर -6। नीचे देखो R कितना आएगा? R दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, -9 यहां से है, तो ये -9 और +9, ये हो गया 18। डिस्टेंस तो हमको दोनों चार्जेस के बीच की लेनी है, 18 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप ले सकते हो 18 × 10 की पावर -2 मीटर में लिखोगे। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? देखो ये आएगा 18 × 10 की पावर -2। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? देखो यहां से आ जाएगा 9 से कैंसिल कर दीजिए, तो 9 से जैसे कैंसिल करोगे तो ये तो 2 आ गया, देखो यहां से 2 आया, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। यहां कितना आया? 7 आ गया, कितना आया? 7। अब देखिए यहां पे 6 और यहां पे 6, 12 हो गए, 12 हो गए, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 10 की पावर 11 - 12, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास U = ये आ जाएगा 7 × 10 की पावर -1, या U = आ जाएगा 0.7। क्या माइनस में आएगा? देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये इतना आंसर आपको मिल जाएगा कब? जब चार्जेस का जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखा हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब जरा देखो दूसरी बात क्या की जा रही है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली। मैंने इनफाइनाइट बना के Ly लिखा, तो इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, इन चार्जेस को इनफाइनाइट तक भेजने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जो सिस्टम की है। तो इसका मतलब दूसरा जो रिजल्ट आएगा ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हमारे पास क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आएगी U इनिशियल, वो तो सिस्टम की होगी, तो ये तो आएगा U सिस्टम, और सिस्टम की मैंने अभी निकाली है, कितनी आई है? -0.7 जूल आ गई है, ये मैंने निकाल ली है। अच्छा फिर क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो चार्जेस को यहां से इन्फिनिटी तक स्लोली ले जाने में वर्क डन होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन्फिनिटी तक ये जब चार्जेस इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जो U फाइनल आएगा बच्चों वो 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। 0 आ गई। अब मुझे बताना है कि इनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, मतलब इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो यहां लिखा जाएगा वर्क, रिक्वायर्ड वर्क डन कितना आएगा? रिक्वायर्ड वर्क डन, जो रिक्वायर्ड वर्क डन आएगा बच्चों वो कितना आएगा? वो आता है U फाइनल - U इनिशियल आएगा। वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो रिक्वायर्ड वर्क डन हो जाएगा। यहां से देखो ये 0 है, यहां -0.7 है, तो ये आ जाएगा 0.7 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइटली अवे। इन चार्जेस को इनफाइनाइट भेजने पर, इनफाइनाइट तक भेजने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो मिल जाएगा। अभी ये कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाए, अब आने जा रहा है थर्ड पार्ट के लिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करूं पार्ट थर्ड की। ले लिया बच्चों? चलिए देखो यहां क्या बोला जा रहा है। थर्ड पार्ट में ये है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई?
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गई। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी गई, E इज इक्वल टू 9 10 की पावर 5 आर स्क्वायर में आ गया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई न्यूटन पर कूलम। वन, चलो यहां लिखता हूं, वन इलेक्ट्रिक फील्ड, when C part, when electric field is present, when electric field is present, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्रेजेंट हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस चार्ज को लाए होंगे इन्फिनिटी से लेके आए होंगे, तब वर्क डन करना पड़ा होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसको इन्फिनिटी से लेके आए होंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका वर्क डन, और फिर इस सिस्टम का वर्क डन या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो फॉर्मूला जो होगा, दो चार्जेस हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, U इज इक्वल टू होता है, पहला चार्ज लेके आए, एक चार्ज पहला है, ये चार्ज हमारे पास दूसरा है, तो पहले चार्ज को लेके आए तो पहले चार्ज की वजह से पहला चार्ज और उस पॉइंट पर पोटेंशियल, फिर दूसरा चार्ज लेके आए और उस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, K Q1 Q2 बाई R। ये हमारे पास फॉर्मूला है। बस इसका एप्लीकेशन मतलब जो इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस वो सीखना है आपको। देखो यहां क्या आया, U इज इक्वल टू Q1 आपको पता है कितना है, 7, कितना दे दिया गया है, 7 माइक्रोकूलम 10 की पावर माइनस 6 दे दिया गया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे VR1 चाहिए। क्या चाहिए, VR1। जरा देखो मैं लिख देता हूं VR1 प्लस यहाँ Q2 कितना है, -2 10 की पावर -6, क्योंकि Q2 ये दिया गया है। VR2 चाहिए, अभी मैं बताता हूं कैसे आता है आपको। ये हो गया, फिर देखो ये कितना आया है, K 9 10 की पावर 9 और Q1 की वैल्यू कितनी थी, 7 10 की पावर -6 इंटू -2 10 की पावर -6 और इनके बीच की डिस्टेंस थी 18 10 की पावर -2। तो अभी आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या लिखा था, इसको लिखा था -0.7, तो -0.7 ये रिजल्ट आ गया। देखो U इज इक्वल टू ये आया है 7 10 की पावर -6 VR1 है, और यहाँ कितना आ जाएगा, -2 इंटू 10 की पावर -6 VR2 है, और ये आ जाएगा -0.7। अभी आपको सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो VR1 चाहिए और VR2 चाहिए। कैसे आया है, देखो मैंने कहा ना कि E दिया गया है लेकिन V नहीं दिया गया, तो इस E की वजह से इस पॉइंट पर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, क्योंकि R1 कहां से लोगे, सेंटर से लेना है, तो R1 आपके पास ये है, R2 आपके पास ये है, ठीक है। तो R1 आपको मिल जाएगा कितना, ये 9 सेंटीमीटर, R2 कितना मिल जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बट ये देखना है कि कैसे V निकाला जाए। तो देखो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, एक कंसेप्ट होता है यूजिंग E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, बच्चों ये कंसेप्ट होता है। अब यहां से देखो dV इज इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा, E dr आ जाएगा। अच्छा यहां से मुझे V निकालना है, तो V इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा मुझे, यहां आएगा E dr आ जाएगा। अब E की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, E की वैल्यू बच्चों ये दी हुई है माइनस, और इंटीग्रेशन E की वैल्यू देखो कितनी दी है, यहाँ 9 10 की पावर 5 और नीचे दिया है R स्क्वायर, यहाँ लिखा है dr। जब मैं इसकी वैल्यू को बाहर करता हूं, -9 इंटू 10 की पावर 5 रहेगा, अंदर आएगा dr बाई r स्क्वायर। तो dr बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, ये आएगा -1/r आएगा। देखो इसको ऊपर लेके जाओगे क्या आएगा, v इज इक्वल टू -9 इंटू 10 की पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा जाके r की पावर -2 dr, क्या आएगा, r की पावर -2 dr। चलिए अब मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1
नीचे n+1 आता है, ठीक है, होता है, और प्लस सी लगा देते हैं अगर लिमिट नहीं दी है तो। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर अगर r की पावर -2 लिखा है, इसका मतलब क्या आएगा, +1 होगा, और नीचे क्या आएगा, -2 + 1 होगा, तो क्या आया, r की पावर -1 नीचे -1, इसको लिख सकता हूँ -1/r। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, -1/r लिखा जा सकता है। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +9 × 10⁵ और नीचे आ जाएगा r। मतलब जहां v लिखा होगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिखाई पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए ऐसा। मतलब ये मैंने कहा कि जहां r की पावर -2 dr है, r की पावर -2 dr लिखा है, ये ऐसे r की पावर -2 dr, उसको आप ऐसा लिख सकते हो, r की पावर -2 + 1 नीचे -2 + 1, ऊपर आएगा r की पावर -1 नीचे -1, इसको -1/r, ठीक है। ये तो टर्म बाहर था, तो ये हो जाएगा माइनस जो था वो हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है जहां पर ये ऐसा लिखा होगा v, उसको मैं e के साथ कैसा ले सकता हूं, e के साथ अगर मुझे v1 लिखना है तो यहाँ r1 करना पड़ेगा, तो v(r1) मिल जाएगा। कैसे मिल रहा है जरा देखो, ये जो चीज दी गई वो e के साथ आ गई, मतलब मुझे ये मिल गया कि u = 7 × 10⁻⁻⁶। v(r1) क्या है, v जो r1 है ना, यहां पर अगर r1 रखूंगा तो ये v(r1) हो जाएगा, तो v(r1) कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9 × 10⁹, 9 × 10⁻, देखो यहां पर 5 है तो 5 लिखिए, और क्या आएगा नीचे r1 है, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू यहां से लेंगे तो ये आ जाएगा 9, कितना आएगा 9 × 10⁻²। क्यों -2 लिख रहा हूं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r1, इधर के लिए r1, इधर के लिए r2 हो जाएगी, r2 भी 9 है और r1 भी 9 सेंटीमीटर, एक आ गया। जरा इधर देखो, अब मैं इसको हटा देता हूं, देखिए यहां कितना आया 2 × 10⁻⁻⁶, यहां से कितना आ जाएगा, v की वैल्यू यहां से देखो vr2, ये vr2 होगा तो ये r2 हो जाएगा, तो 9 × 10⁵ और नीचे आएगा 9 × 10⁻², ये हो जाएगा r2 ये हो गया, r1 ये हो गया था। अभी क्या आया, माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव नहीं रखना, सिर्फ r ही रखना है। r कितना 9 सेंटीमीटर, आगे कितना 9 सेंटीमीटर, यहां से कितना 0.7। जरा इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, सॉल्व करिए, देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, यहाँ देखो मैं कर दे रहा हूँ, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7 में से 6 जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो आएगा 10⁻⁻1, मतलब यहाँ से आया किसका 0.7, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आया, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये जाएगा ऊपर तो 7 में से 6 जाएंगे, हो गलती है, 7 में से 6 गया, 10 बचा तो ये आया 70, और यहाँ से माइनस में है तो कितना आएगा, यहाँ देखो ऊपर जाएगा 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ से कितना है माइनस का 0.7, तो ये देखो दोनों जो रिजल्ट आ गए वो कितने आ गए 70 माइनस, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये तो हो जाएगा यहाँ से देखो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.7, तो u = बच्चा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 कम कर दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 49.3 जूल आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बच्चों कि थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने पर और होने पर क्या मतलब निकल के आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो सिंपल सा ये कंसेप्ट आया था, क्या सिर्फ इतना पार्ट आता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आई, सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो फिर पिक्चर तो बड़ी होनी है। तो कैसे बड़ी हुई, ये पार्ट बढ़ गया, ये पार्ट बढ़ गया, यहां पर ये निकालना आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया कि VR1 और VR2 कैसे निकालना है, उसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो E है वो बदलता हुआ है, इस पॉइंट पर कितना होगा V, इस पॉइंट पर V कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। VR1 है, VR2 है, उसको निकालने के लिए इसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। हर
वैरायटी टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ ऊपर का टर्म चेंज होगा। जहां 9 × 10⁵ लिखा हो सकता है 9 × 10⁹ मिल जाए, नीचे तो r² है, r³ है, कुछ भी दिया जा सकता है। जो भी देंगे वो आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि r जो भी होगा अगर क्यूब में होगा तो यहाँ r² में आ जाएगा, पावर 4 में होगा तो यहाँ कुछ और वैल्यू आएगी। लेकिन करने का तरीका बच्चों यही है।